इस वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन को देखेंगे। तो काइनेमेटिक इक्वेशन, पहले मैं इन सब काइनेमेटिक जो इतने भी काइनेमेटिक इक्वेशन हैं आपके मोशन चैप्टर में उसको लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करेंगे कि वो इक्वेशन कैसे आई हैं और वो कौन सी कंडीशन के लिए ड्राइव हुई हैं। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है वो है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, इसमें जो अलग अलग टर्म्स है, v जो है वो रिप्रेजेंट करती है फाइनल वेलोसिटी, जो v नॉट है वो है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो एक्सीलरेशन है और जो t जो है वो टाइम है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, डेट इज x इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ पर जो आपके पास x है वो है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और v नोट तो इनिशियल वेलोसिटी, t जो है वो टाइम है, a जो है वो एक्सेलरेशन है और t जो है वो टाइम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास होगी सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है डेट इज v स्क्वेयर माइनस u नॉट स्क्वेयर और v नॉट स्क्वेयर इक्वल टू 2ax। तो ये हमारे पास होगी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, जहाँ पर v क्या था हमारा फाइनल वेलोसिटी, v नोट क्या था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है हमारा एक्सीलरेशन और x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखेंगे कि ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं आपके एनसीईआरटी 11th में वो किस तरीके से ड्राइव हुई हैं और कौन सी कंडीशन के लिए ड्राइव हुई हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन, अभी तक आपने जो पढ़ा है वेलोसिटी पढ़ा है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx/dt, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है। तो आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि एक्सेलरेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम और इसको कैसे लिख सकते हैं, dv इक्वल टू ए डी टी, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से v वेलोसिटी तक, जीरो से v तक नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से कुछ फाइनल वेलोसिटी में, और टाइम जो है जीरो से t में। मतलब क्या हुआ कि जब टाइम t इक्वल टू ज़ीरो है, तब हमारी जो वेलोसिटी है डेट इज़ v नॉट क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम इक्वल टू जब t है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब जो हमारी एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एजम्पशन लेने से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रल ऑफ वी नॉट टू वी डी वी इक्वल टू, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि अब कांस्टेंट हो गया, 0 टू t इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास v माइनस वी नॉट, जब आप इंटीग्रल करोगे
ए टी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। और फाइनली इसको जब आप थोड़ा अरेंज करोगे तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो आपके पास पहली काइनेमेटिक इक्वेशन मिल गई। तो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये हमारे पास पहली काइनेमेटिक इक्वेशन मिल गई। इसमें नोट क्या करना है? नोट करना है कि ये जो ड्राइव हुई है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ड्राइव हुई है। तो हमने लिखना है वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब कभी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आपको ये जो इक्वेशन है अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन 2। काइनेमेटिक इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को अब देखते हैं। तो अभी हमने देखा जो वेलोसिटी है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। तो इसको लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इसको भी दोबारा से इस फॉर्म पे लिखेंगे डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? ये इंटीग्रेट होगा 0 टू x, ये इंटीग्रेशन होगा 0 टू t, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू t, ठीक है, 0 टू t। अब इसमें देखिए फिर से हम एजम्पशन ले रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। एजम्पशन क्या ले रहे हैं? एजम्पशन है हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हम एजम्पशन लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन? 0 टू x dx इक्वल टू, अब v नोट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और वो भी कांस्टेंट होती है, वो आपको हरदम दिया होगा, एंड दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और dt। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर t इंटू डी टी 0 टू t, ठीक है। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इस टर्म का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी टी स्क्वेयर बाई 2। तो इसका इंटीग्रल को हम लिख देते हैं टी स्क्वेयर बाई 2। तो हमारे पास ये जो है ये बन गई सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन सेकंड, हमारे पास सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन हो गई। वो क्या थी हमारे पास? x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू डी टी स्क्वेयर, हाफ एक्सेलरेशन इंटू डी टी स्क्वेयर। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और ये कौन से केस के लिए ड्राइव हुई है? ये ड्राइव हुई है हमारे लिए कौन से केस के लिए? नोट करके लिखते हैं, नॉट वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन केस। जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा उसी समय ये इक्वेशन वैलिड होगी, अदरवाइज इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करना है। अब देखते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को देखते हैं अब। तो अभी तक हमने दो इक्वेशन पढ़ी, काइनेमेटिक इक्वेशन 1 दैट इज v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन पढ़ी x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस ए टी स्क्वेयर बाई 2।
ये हमारे पास दो इक्वेशनें पड़ी, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन 1 एंड काइनेमेटिक इक्वेशन 2। तो अभी हमें क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशन 3 निकालना है इससे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। तो इन दो काइनेमेटिक इक्वेशन से तो हमारे पास ये दो काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, हम जो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है उसके दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। दैट इज टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट प्लस AT का होल स्क्वायर ऐसे कर दोगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 2V नॉट AT स्क्वायर करने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और अब वी नोट को हम दूसरी साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 2V नॉट AT। तो हमारे पास ये इक्वेशन में लेफ्ट हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, हम इधर से एक्सिलरेशन और इधर से एक्सिलरेशन कॉमन ले लेते हैं। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एक्सिलरेशन AT स्क्वायर प्लस 2V नॉट T। तो हमारे पास एक्सेलरेशन बाहर ले लिया। तो अभी क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 को हम बाहर निकालते हैं ऐसे। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं AT स्क्वायर बाई 2 प्लस वी नॉट T। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये जो 2 जो है यहाँ बाहर, यहाँ एक 2 लाना था। तो 2 लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और यहाँ से इसको कर देना कैंसिल। तो आप जब इस 2 को अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ टर्म बच जाएगी AT स्क्वायर जो यहाँ पर ओरिजिनली थी। यहाँ हो जाएगा 2V नॉट T, तो यहाँ 2V नॉट T। तो आपके पास इक्वेशन सेम रही। तो अब क्या करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2A वी नॉट T प्लस AT स्क्वायर बाई 2। और ये जो है, ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये काइनेमेटिक इक्वेशन 2 से हम देखेंगे तो ये किसके बराबर है, x के बराबर है। क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन 2 क्या बताती है, वी नॉट T प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है वो x के बराबर है। तो हमारे पास क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2AX। तो ये हमारे पास होगी काइनेमेटिक इक्वेशन 3। तो हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन ड्राइव होगी। और इस इक्वेशन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन दिस थर्ड इक्वेशन, बिकॉज क्योंकि ये फर्स्ट 2 इक्वेशन से ड्राइव हो रही है मिला के, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थी। तो इसमें भी नॉट दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस। तो ये इक्वेशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के लिए ही वैलिड है। तो इस वीडियो में हमने 3 काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तीनों की तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है।